नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी ट्विटर के अड़ियल रवैये की। आखिर ट्विटर ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। साथ ही आपको बताएंगे कि दिल्ली में 7 जून से मेट्रो चलने लगेगी। हम ये जानेंगे कि इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने आम आदमी को कौन सी राहत दी है। साथ ही आपको बताएंगे कि अर्थव्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कह रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम खबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बस संचालकों, सैलून और ब्यूटी पार्लर चलाने वालों को सस्ते कर्ज का तोहफा दिया है। हम ये भी जानेंगे कि इस कर्ज को कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। अंत में हम जानेंगे कि पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसका आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए खबर की शुरुआत ट्विटर के कारनामों से करते हैं। ऐसा लगता है कि ट्विटर सरकार के साथ साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समेत आरएसएस के कई नेताओं के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया। इसके बाद उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया। इस फैसले पर लोगों ने जब ऐतराज जताया तो फिर से सेवाएं लागू कर दी गईं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया। इससे पहले ट्विटर ने आरएसएस के सह सरकारवाह अरुण कुमार, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी समेत अन्य नेताओं के निजी हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया था। इस पर लोगों ने आपत्ति जताई थी। इस खबर को लेकर लोगों ने कंपनी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कई यूजर्स ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। भाजपा ने कहा कि ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के ट्वीट हैंडल से ब्लू टिक हटाकर भारत के संविधान पर हमला बोला है। इसके बाद कंपनी ने 10 घंटे के भीतर ही फिर से पहले की तरह सेवा बहाल कर दी। ट्विटर ने नेताओं के निजी हैंडल को अनवेरिफाइड करने के फैसले पर अपनी सफाई दी। ट्विटर ने कहा कि हमारी सत्यापन नीति के तहत जो अकाउंट 1 साल से बंद रहता है उससे अनवेरिफाइड कर ब्लू टिक हटा दिया जाता है। कंपनी ने जितने भी अकाउंट से ब्लू टिक हटाए वो साल 2020 से बंद पड़े हुए थे। बता दें कि ट्विटर भारत सरकार की सोशल मीडिया पर कई नई गाइडलाइन मानने को तैयार हो गया है। बीते दिनों ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 का अनुपालन कर लिया है। साथ ही 28 मई को ही उसने शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सीमित लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही दूसरे चरण के अनलॉक के बारे में भी घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सीमित तौर पर लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही 7 जून से अनलॉक 2 के तहत काफी रियायतें दी जा सकती हैं। इसमें मेट्रो संचालन से लेकर बाजार का खुलना भी शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर वर्तमान में % तक आ पहुंची है। अगर केस बढ़े तो सख्ती भी बढ़ सकती है। दिल्ली के सभी बाजार और मॉल ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुलेंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए वाले अफसर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे। उनके नीचे वाले 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों में 100% कर्मचारी काम करेंगे। कौन सा विभाग जरूरी सेवा में आता है वो उसके एचओडी फैसला लेंगे। सभी निजी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्टैंड अलोन शॉप और जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% सीट क्षमता के साथ चलेगी। केजरीवाल ने कहा कि इसके बाद आने वाले हफ्ते में देखेंगे कि कोरोना की कैसी स्थिति है, उसके हिसाब से रियायत देंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमें अब एक्सपर्ट की राय के अनुसार 37,000 की पीक के लिए तैयारी करनी है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अब पीक नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक पीडियाट्रिक टास्क फोर्स अलग से बनाई गई है। ये बच्चों पर ज्यादा जोर देगी। टास्क फोर्स ये तय करेगी कि कितने आईसीयू बेड होने चाहिए, उसमें से कितने बच्चों के होने चाहिए, बच्चों के लिए भी किस तरह के बेड होने चाहिए। कोरोना को लेकर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बेहद चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की पहली लहर से उभरी भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से चौपट हो गई है। दूसरी लहर से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आर्थिक मामलों के जानकारों ने कहा था कि दूसरी लहर जीडीपी को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नीति आयोग ने इस पर अपना पक्ष रखा है।
कोरोना की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है। महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। कोरोना के कारण पिछले 2 महीनों से कंपनियां, फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। इससे औद्योगिक गतिविधियों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इसी बीच नीति आयोग ने कहा कि कोरोना दूसरी लहर ने निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-2022 की जीडीपी अनुमान को 10.5 से घटाकर 9.5 कर दिया है। दूसरी लहर के चलते पहली तिमाही की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसमें सुधार की उम्मीद ना के बराबर है। आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि जून से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। स्थिति में सुधार जरूर आएगा। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर से देश बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग इससे काफी सहमे और डरे हुए हैं। टीकाकरण होने के बाद लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और लोग अपने काम पर लौटेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बस संचालकों, सैलून और ब्यूटी पार्लर चलाने वालों को बड़ी राहत दी है। इसके अलावा होटल, रेस्तरां, पर्यटन, विमानन सहायता सेवाओं, ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर को भी सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी है। रिजर्व बैंक ने महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे कारोबार को मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आरबीआई की ओर से बैंकों को 3 साल के लिए 15,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा, जिससे बैंक इन क्षेत्रों को सस्ता कर्ज उपलब्ध करा सकेंगे। इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन किया जा सकेगा। सिडबी के जरिए एमएसएमई को 16,000 करोड़ का कर्ज बांटने में आकांक्षी जिलों के छोटे व मझोले उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। 4% ब्याज पर जारी इस सुविधा का लाभ शुरू होने से 1 साल तक उठा सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि भविष्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों की जरूरत को देखते हुए योजना की अवधि बढ़ाई जा सकती है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि अर्थव्यवस्था को विकास दर को रफ्तार देने के लिए 9 महीनों का 99,122 करोड़ रुपए सरप्लस दिया। यह राशि पिछले वित्त वर्ष में 7.3% गिरावट झेल चुकी अर्थव्यवस्था को सुधारने में मददगार साबित होगी। बता दें कि आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई औसतन 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एथेनॉल क्षेत्र के लिए रोड मैप जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय पेट्रोलियम परिवहन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल क्षेत्र का विस्तृत रोड मैप बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एथेनॉल क्षेत्र के लिए रोड मैप जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय पेट्रोलियम परिवहन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल क्षेत्र का विस्तृत रोड मैप बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित 100 ई पायलट प्रोजेक्ट शनिवार से पुणे में शुरू किए। पीएम मोदी ने कहा कि 7 से 8 साल पहले भारत में एथेनॉल पर शायद ही कभी कोई चर्चा होती थी। अब एथेनॉल हमारी प्राथमिकता का हिस्सा है। एथेनॉल पर ध्यान देने से पर्यावरण और किसानों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हमारा लक्ष्य साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण को पूरा करना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।